हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम आप लोगों को पढ़ाए हैं एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आज कराएंगे। बच्चे हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 के एनसीईआरटी। बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A 1 comma minus 5 and B 4 minus 4 comma 1 is divided by x-axis. Also find the coordinate of the point of division. इस क्वेश्चन में हमको दो चीज निकालना है। दो चीज, पहला क्या रेशियो निकालना है, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला रेशियो निकालना है, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चों, हम अब देखेंगे। बच्चों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, अपना क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई लाइन ए दिया है और बी। पॉइंट ए क्या है? 1 कामा -5। पॉइंट बी क्या है? -4 कामा 5। और ये डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। इसमें मान लेते हैं हम कोई पॉइंट पी है। बच्चों, ये एक्स एक्सिस में डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्स कॉमा 0। बच्चों, इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कोई यदि एक्स एक्सिस में डिवाइड करेगा तो वहाँ y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि y एक्सिस होता तो यहाँ x इक्वल टू 0 होता। ठीक है बच्चों, हमको रेशियो निकालना है तो हम मान लेते हैं k:1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा? सेक्शन फार्मूला से निकलेगा। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपन में m1 प्लस m2। और दूसरा सेक्शन फार्मूला क्या होता है y कोऑर्डिनेट का? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपन में m1 प्लस m2। ये कोई पॉइंट P यस कामा y के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, इसी के फार्मूले की सहायता से हम k:1 रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं P कोई पॉइंट है क्या? x कामा 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ m1 क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू k और m2 इक्वल टू 1। तो m1 क्या है? k है, तो k इंटू x2 क्या है? -4 है, प्लस m2 1 है, इंटू x1 क्या है? -5 है, अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1 क्या है? m1 k है इंटू y2 क्या है? 5 है, प्लस m2 क्या है? 1 है, इंटू y1 क्या है? 1 है, अपॉन में k प्लस 1। अब बच्चों, k की वैल्यू निकालने के लिए हमको 0 कोऑर्डिनेट के इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू k इंटू k इंटू 5 k इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। तो बच्चे यहाँ k प्लस 1
इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बचेगा। ऊपर क्या है ऊपर क्या होगा बच्चों, 5k + 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा k की वैल्यू, यहाँ देखिए बच्चों सही किए हैं, y2 क्या है 5, k × 5 प्लस y1 बच्चों यहाँ पर क्या है, -5 है। y1 क्या है, -5 होगा ये, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ 1 × -5, यहाँ -5 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, -5 -5 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 5k हो जाएगा, यहाँ से k = 5/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्या आ जाएगी 1। मतलब बच्चों ये किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। बच्चों हमारा रेशियो क्या आ गया, आंसर रेशियो आ गया 1:1, हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर बच्चों क्या आएगा, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बच्चों कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला, ये क्या होता है बच्चों, x, y, x, y क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2 y1 + y2 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, यहाँ सब मिड टर्म फार्मूला से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो बच्चों x1 क्या है, 1 है, प्लस x2 क्या है, -4 है अपॉन 2, y1 क्या है बच्चों, -5 है, प्लस y2 क्या है, 5 है अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा, x, y। ठीक है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाए, x इसके इक्वल करेंगे, y इसके इक्वल करेंगे, तो ठीक है बच्चों, तो x का क्या आ गया 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -4 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -3/2। ठीक है बच्चों, इसी तरह y का वैल्यू क्या आएगा, -5 + 5, क्या हो जाएगा, -5 + 5 0, 0/2 क्या आएगा, 0 ही आएगा यहाँ से, -5 + 5 0, 0/2 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बच्चों हम देख सकते हैं क्या आ गया हमारा, x = क्या आ गया, -3/2, y = 0। मतलब बच्चों -3, 3/2, 0 हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट x, y। बच्चे यही हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3/2, 0। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, हमारा लेक्चर यहीं तक था। धन्यवाद बच्चों, आप अच्छे से पढ़िए, अपना नंबर अच्छे से गेन करिए।